फर्रुखाबाद में बोरवेल में फंसी 5 साल की मासूम सीमा को 3 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बचाया नहीं जा सका। डीएम मोनिका रानी ने अफसोस जताते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए पूरा करने के लिए 10-12 घर गिराने पड़ते, जिस पर सीमा के परिवार वालों से बातचीत करके रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकने का फैसला लिया गया है। तो हार गई जिंदगी, रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। कामयाब नहीं हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि कई घरों को नुकसान होने की आशंका थी और कुछ घरों में नुकसान हो भी गया था, क्योंकि सेना और एनडीआरएफ की टीम को थोड़ा स्पेस की ज़रूरत थी, जगह की ज़रूरत थी, जिसके लिए कई मकानों को भारी नुकसान होता, क्योंकि यहाँ मिट्टी थी, वो बार बार धंस रही थी। और ये 5 साल की बच्ची जो बोरवेल में आपको बता दें कि गिर गई, जिसे बचाने के लिए कोशिशें तो की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 3 दिन चले सीमा के बचाव ऑपरेशन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। क्या कारण है, क्या समस्या आई, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ फर्रुखाबाद की डीएम मौजूद है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, किस तरह की परेशानी आई, क्यों रोका गया ऑपरेशन? लगातार 3 दिनों से ये जो है बचाव कार्य चल रहा था। जो पहले दिन घटना हुई उसी दिन ही सेना को बुला लिया गया था और ऑलमोस्ट हम जो है उन तक पहुंचने वाले थे, परंतु इसमें सबसे बड़ी बाधा वहां की मिट्टी को लेकर आई। बलुई मिट्टी थी, जैसा ही हम खुदाई करते थे वैसे ही पूरी बलुई मिट्टी नीचे आ जा रही थी। और लगातार 2 दिन के अभियान में हमारे 2 बार जवान जो है वो आहत होते होते बचे हैं किसी तरीके से। उन्हें, क्योंकि वो ट्रेंड थे, तो निकाल लिया गया। लगातार 2 दिनों में हमने ये कार्रवाई की। जैसे ही हम 28 फुट पे पहुंचते थे पूरी बलुई मिट्टी नीचे आ जाती थी और किसी भी अवस्था में हम 20 फुट से नीचे जाने में कामयाब ही नहीं हो पा रहे थे। पूरी कार्रवाई सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो है उनके हाथों में थी और सभी मशीनें भी उपलब्ध कराई गई, पोकलैंड वगैरह और 4 जेसीबी भी उपलब्ध कराई गई, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई और पूरा प्रयास भी किया गया। कल शाम को फिर से पुनः ये स्थिति उत्पन्न हुई और ये जो है ये आवश्यकता बताई गई कि जितने भी पूरे 8-9 मकान हैं वो गिराए जाएंगे और फिर उसके बाद उस एरिया को वैकेट किया जाएगा और जो है फिर नीचे जो 40-42 फुट तक खुदाई की जाएगी, जिसमें लगभग 2 से 3 दिन आने की कम से कम जो है आवश्यकता बताई गई। फिर ये निर्णय लिया गया कि इसको जो है सभी के उसको देखते हुए इसको समाप्त किया जाए। बच्चे की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति थी उस समय जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से रोका गया? क्या बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया है? नहीं, इस तरह का जो है इस तरीके से घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार 1.5 दिन के करीब जो है उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था और क्योंकि वो जो बोर था उसमें वो मिट्टी बलुई थी बहुत ज़्यादा, तो मशीन भी लगातार चल रही थी, तो मिट्टी भी काफ़ी आ गई थी, तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है बच्चे का पता नहीं लग पा रहा था। परिवार वालों का कहना है कि हम पे दबाव बनाया गया, जो सीमा के भाई का कहना हम पे दबाव बनाया गया, मेरे चाचा को जबरदस्ती साइन करवाया गया और उसे कहलवाया गया कि हम राजी हैं, जो प्रशासन कदम उठा रही है उसको लेकर के हम राजी है। कहाँ तक ये सही है? नहीं, सबसे पहले तो उन्हीं से बात की गई थी, चाचा जी से, ताऊ जी से, जो है हमारे जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स थे और पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने बात किया था, आसपास के लोगों से भी बात किया था। तो दबाव का तो इसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठता। और जहां तक ये है कि प्रशासन ने इसमें पहले ही दिन सेना बुला ली, विदिन 3 आवर्स जो है सेना बुला ली, तो कहीं पे भी इस तरह का वो नहीं है कि इसमें देरी की गई या फिर इस तरीके से कार्य किया गया या सब लोगों को शामिल नहीं किया गया। पूरा प्रयास किया गया, लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि हम लोग नहीं बचे। रेस्क्यू ऑपरेशन, ये थी डीएम फर्रुखाबाद जो कि बता रही थी कि हर संभव कदम उठाया गया सीमा को बचाने के लिए, लेकिन सीमा को बचाया नहीं जा सका और सीमा के परिवार से पहले बात की गई थी, उनको बताया गया था ये सिचुएशन है, उनके रजामंदी के बाद ही ये कदम उठाया गया। कैमरामैन देशराज के साथ लोमस, जी मीडिया, फर्रुखाबाद।